स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड में हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो कि क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट होते हैं। कल हमने उनके 2 टाइप्स पढ़ लिए थे, लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड। आज हम उसका नेक्स्ट जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में नियरनेस यानी सतह समंदर से फासला। हम ये कह सकते हैं कि पानी के पास जितना नज़दीक होगा उसका क्या असर पड़ता है किसी भी एरिया के, प्लेस के क्लाइमेट पर। वाटर इज़ अ फैक्टर डेट कंट्रोल एंड रेगुलेट क्लाइमेट, ठीक है। पानी एक वो फैक्टर है, वो अंसर है जो कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को, उसको कंट्रोल और रेगुलेट, इसको बाकायदगी उसमें लाता है। ओशियंस हेल्प हीट अप एंड कूल डाउन मच स्लोअर दैन द लैंड। जी, ओशन यानी बहर जो है, बड़े बड़े समंदर, ठीक है, वो हीट अप, वो गर्म होते हैं। एंड कूल डाउन मच स्लो दैन लैंड, ज़मीन के मुकाबले में समंदर जो है उनका टेम्परेचर जो है उसको कूल और हीट होने में टाइम लगता है, यानी वो ज़मीन के मुकाबले में देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। देयरफॉर coastal areas are cooler in summer and warmer in winter than area away from the coast, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ यानी साहिल समंदर के पास जो इलाके होते हैं, ठीक है, वो सर्दियों में कूलर ठंडे रहते हैं, एंड वार्म और गर्म रहते हैं विंटर में उन इलाकों के निस्बत में जो कि कोस्ट से दूर होते हैं, साहिल से दूर होते हैं। Thus the area closer to the sea have moderate climate. It is neither too hot nor too cold here, ठीक है। मॉडरेट मतलब मोतदिल, ठीक है। मॉडरेट कहते हैं मोतदिल, यानी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसलिए वो इलाके जो समंदर के पास होते हैं उनकी आबोहवा मोतदिल होती है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि समंदर का पानी खुश ज़मीन के मुकाबले में देर से गर्म देर से ठंडा होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इस फ़र्क की वजह से ये होता है कि दिन के वक्त जब ज़मीन पर सख्त गर्मी पड़ती है तो समंदर से ठंडी हवा आकर गर्मी को कम कर देती है। इसी वजह से साहिल इलाकों की आबोहवा साल भर मुतदिल रहती है, ठीक है। उसके मुतदिल रहने की वजह क्या है कि समंदर के ऊपर चूँकि हवाएँ जब चलती हैं, ठीक है, तो समंदर का पानी ठंडा होता है। जब उन ठंडे पानी के ऊपर से गुजरेंगी तो वो वाटर वेपर लेके आएंगी, वो ठंडी हवाएं लेके आती हैं। इन्हीं ठंडी हवाओं की वजह से कि जो वो समंदर के ऊपर से गुजरती हैं तो जो इलाके नियर टू द सी होते हैं उनका क्लाइमेट जो है ना वो प्लेजेंट यानी खुशगवार होता है। समंदर के ऊपर से जो हवा गुजरती है, ठीक है, यानी हमने कहा ना कि समंदर के ऊपर से जब हवा गुजरेगी तो वो चूँकि समंदर का पानी ठंडा होता है, ठीक है, वो अपने अंदर उसकी ठंडक को जज़ब करके ले जाते हैं। तो ये जो कूलर, ठीक है, ये जो ठंडी हवा होती है जो समंदर के ऊपर से गुजरेगी उसको हम सी ब्रीज़ कहते हैं। और ये जो है ना कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को जो है ना ड्यूरिंग द हॉट समर डेज़ में भी ये उसको प्लेजेंट रखती है, यानी शदीद गर्मियों में भी उनका मौसम खुशगवार रहता है। जी, फोर्थ जो फैक्टर है वो है टोपोग्राफी यानी जुग्राफियाई खसूसियत, ठीक है, कि वो किस लोकेशन पर वो एरिया लोकेट है, वो किस सिमत पे है। अ माउंटेन हैज़ 2 साइड, पहाड़ों के 2 साइड, 2 अतराफ होते हैं। विंडवार्ड एंड लीवर्ड, ठीक है, विंडवर्ड और लीवर्ड होते हैं। विंडवर्ड तो हो गया वो हवाओं वाला रुख, लीवर्ड कहते हैं हवा का रुख महफूज समत की तरफ, ठीक है, जो हवाएं ऐसे चलें कि वो वहाँ रुके ना बल्कि एक साइड पे चले जाएं, महफूज होकर वहाँ से निकल जाएं, वो लीवर्ड होते हैं। वेन एवर इट इज़ रेनिंग, ठीक है, जब कभी बारिश होती है, द साइड विच गेट द रेन इज़ कॉल्ड द विंडवार्ड साइड, ठीक है। जैसे हमने बताया कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि जिस साइड पे बारिश होती है, जिस साइड पे उनकी बारिश बरसाती, तो पहाड़ का वो साइड, वो तरफ जो है ना उसको विंडवर्ड कहती हैं। एज अ cloud goes up the mountain, it keep raining until there is no more water in the cloud. जब बादल पहाड़ों की साइड पे जाते हैं तो वो वहाँ पे बारिश बरसाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ का वो रुख उन हवाओं को, उन बादलों को रोक लेता है आगे जाने से, तो वो वहाँ पर बारिश बरसाते हैं।
यानी हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, अगर पहाड़ों का रुख ऐसे हो कि वो हवाओं का रास्ता रोक कर उन्हें बुलंद होने पर मजबूर कर लें, तो इससे वो हवाएं ठंडी होकर बर्फ़ या बारिश का सबब बनती हैं। इस अमल से मौसम और आबो हवा भी ठंडे होते हैं। उन हवाओं को, ठीक है, पहाड़ की उस साइड को जो हवाओं को रोकते हैं उसको विंड वर्ड कहते हैं, यानी हवा की सिमत, हवा की तरफ, ठीक है। और दूसरा वो नाउ एज द क्लाउड गोज टू द अदर साइड, लीवर्ड की साइड पे ऑफ द माउंटेन इज डज नॉट रेन ओवर देयर, सो द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन डज नॉट गेट रेन, ठीक है। पहाड़ का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि हवाओं को रोकता नहीं है, बल्कि हवाएं वहाँ से गुजर जाती हैं, इन्हीं में वो महफूज हो जाती हैं, ठीक है। हवाएं वहाँ रुकी नहीं, वो दूसरी साइड पे चली गई, तो उस हिस्से को हम लीवर्ड कहते हैं, यानी वो उस हिस्से में वहाँ पर बारिश नहीं होती है। It also known as the rain shadow effect. That is why climate is often different on either side of the mountain. इसको यानी हवाओं के ऐसी हवाओं को जो कि पहाड़ के ऐसी साइड को जो हवाओं को रोकता नहीं है, ठीक है, और वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ बादल तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं बरसती है, उनको हम रेन शेडो इफ़ेक्ट के नाम से कहते हैं। इसीलिए पहाड़ों के दोनों साइड का मौसम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ऐसा रुख पहाड़ का जो कि यहाँ पे टकराएंगी, ठीक है, तो हवाएं स्टॉप होके इस एरिए को, ठीक है, यहाँ पे बारिश का सबब बनेंगी, लेकिन वो हवाएं जो कि वहाँ से गुजर के चली गई हैं, ठीक है, उस साइड पर उसने वहाँ पे बारिश नहीं बरसाई। पाकिस्तान के हिमालय, हिंदुकुश और कोई सुलेमान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वो मौसम गर्मा में अरेबियन इंडियन ओशन से, ठीक है, इंडियन ओशन से जो मरतूब हवाओं आती हैं उनको रोक कर, ठीक है, उन्हें बुलंद करती हैं, जिससे वो इन इलाकों में बारिश का सबब बनती हैं। इसके अलावा वो हवाएं जो अरेबियन सी से होके आती हैं, ठीक है, वो पहाड़ उनको, चूँकि पहाड़ का रुख उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है, तो वो उनको नहीं रोक पाती और वो बग़ैर ऐसी हवाएं गुजर जाती हैं बारिश बरसाए बग़ैर। यानी जो पहाड़ विंड्स के पिलर्स होंगे, ठीक है, उनके मुतवाज़ी होंगे, वो हवाओं को नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो हवाएं उसी रुख पे उनके साथ आगे चलती हुई गुजर जाएंगी। लेकिन जो उसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, वो हवाओं को रोकते हैं, उनको स्टॉप करते हैं, ब्लॉक करते हैं। जो मतलब वो पहाड़ जो हवाओं के रूट में, ठीक है, उनके ऑपोजिट रूट में होते हैं, तो वो उन हवाओं को ब्लॉक कर देते हैं, उस इलाके में बारिश का सबब बनते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने 2 फैक्टर पढ़े, ठीक है, आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करके, ठीक है, उनको याद करना है। ये आपका होमवर्क है।